इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको मक्का की फसल पढ़ा रहे थे और इसके इंसेक्ट और कीड़े और इसकी रोकथाम के बारे में बता रहे थे। तो अब उसी क्रम में इसके आगे कीड़ों के बारे में समझिए। तने की मक्खी, सूट फ्लाई, इसकी पहचान देखिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। इन मक्खी के मैगट उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसंत ऋतु में बोई जाने वाली फसल मक्का की फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ये मैगट सफ़ेद होते हैं, छोटे पौधों के प्ररोह के मध्य में घुसकर ये बीज को उनके मूल जो उसके गोब होते हैं, या आप ऐसे समझिए कि बीज के ऊतकों में मृत कर देते हैं, ऊतकों को ही नष्ट कर देते हैं। क्योंकि वर्धन शिखा मर जाती है, अतः कल्ले टिलर्स निकल आते हैं। रोकथाम समझिए, कंट्रोल। खेत की सफाई आवश्यक है। जब निकास अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज जल निकास बहुत अच्छा होना चाहिए। बुआई से पूर्व कूड़ों में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 10% फोरेट यानी थिमेट डालकर थोड़ी सी मिट्टी से ढक देना चाहिए और बीज बोना चाहिए। तो इस प्रकार इसकी कंट्रोल हो गया। अब देखिए अगला कीट, पत्ती लपेटने वाला कीट, लीफ रोलर। इसकी पहचान देखिए, यह एक गौण कीट है, परंतु कभी कभी यह भयंकर रूप धारण कर लेता है तथा पत्तियों को मोड़कर उन्हें अंदर छिपकर पत्तियों का हरा पदार्थ खाता रहता है। रोकथाम देखिए, इसकी रोकथाम 0.15% इंडोसल्फान 35 सीसी या साइपरमेथ्रिन का घोल 600 से 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर छिड़क देना चाहिए। लिंडेन 1.3% डस्ट करना चाहिए, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरक देना चाहिए। और इसके बाद जो है ये लिंडेन तो आपने डस्ट कर दिया, लेकिन और उसके बाद 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में लगेगा, इसी दर से इसको छिड़का जाता है। फुदका देखिए, ग्रासहॉपर, टिड्डा आप जानते हैं 2 प्रकार के होता है, हरा रंग का और मिट्टी के रंग का। हरे रंग वाला हीरोग्लाइफस नाइग्रोरेप्लेटस, भूरे रंग वाला हीरोग्लाइफस बेनियन। पहचान समझिए, इस कीट की शिष्ट तथा प्रौढ़ दोनों ही पौधों की पत्तियां खा जाते हैं, कभी तो मुख्य तना ही बचा रह जाता है। रोकथाम कंट्रोल देखिए, लिंडेन 1.3% चूर्ण का 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए, डस्ट करना चाहिए। और समझिए 1.5 लीटर साइपरमेथ्रिन प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करने से फुदके आसानी से मर जाते हैं। यह दवा बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। तो इस प्रकार आपने इनके कीड़ों के इंसेक्ट और उसका कंट्रोल समझ लिया। अब आप इसके बाद रोग समझिए, मक्का के रोग और उनकी रोकथाम। तो देखिए पहला जो रोग समझिए, बीज सड़न, झुलसा, इसको सीड राट एंड सीडलिंग ब्लाइट कहते हैं। बीज सड़ जाते हैं, अंकुरण कम होता है, पौध मरने लगती है। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? उपचार देखिए, उपचारित बीज का प्रयोग थायराम या कैप्टान से बीज को उपचारित करना चाहिए 3 ग्राम दवा प्रति किलो के बीज से। अब उसी प्रकार है झुलसा रोग, पत्तियों का झुलसा रोग, लीफ ब्लाइट और लीफ स्पॉट। लक्षण देखिए, अंडाकार लंबे लंबे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों के निचले भाग में अधिक होते हैं। कभी कभी पौधा झुलसा सा दिखाई देता है। लाली लिए हुए भूरे रंग की समानांतर धारियाँ, जिनमें 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर की गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। कंट्रोल देखिए, रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए। इंडोफिलियम 45 का 0.3% छिड़काव करना चाहिए। प्रारंभ की अवस्था में ज़्यादा कारगर होता है तथा भुट्टे निकालते तक प्रत्येक सप्ताह करना चाहिए। और समझिए, जैसे रोमिल सूंडी, डाउनी मिल्ड्यू, पर्णहरिम का ह्रास होने लगता है, पत्तियों पर धारियाँ पड़ जाती हैं, प्रभावित भागों में सफ़ेद रुई जैसे रेशे नजर आते हैं, पौधे छोटे होते हैं, कई भुट्टे निकलते हैं। कंट्रोल देखिए,
2-3 छिड़काव 0.25% इंडोफिल M45 के खड़ी फसल पर करना चाहिए। इसी प्रकार और देखिए, जैसे ब्राउन स्ट्राइप, इसको कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, समझ लिया ना। इसको तुलासिता रोग भी कहते हैं। इन रोग के कारण भी पहले जैसे ही लक्षण, जैसे पहले हमने इसके पहले बताया, उसी तरह के हो जाते हैं। पत्तियां सूखने लगती हैं, पर्णहरिम का ह्रास होने लगता है, यही सब लक्षण हैं। इस दशा में पर्णहरिम रहित धारियाँ छोटी होती हैं तथा जल्दी ही भूरी पड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार से इनका रंग लाल से बैंगनी हो जाता है, जबकि दूसरे मिल्ड्यू में ये लगभग सफ़ेद से हल्की पीली होती हैं। पत्तियों पर बारीक छोटे छोटे रेशे दिखाई पड़ते हैं। कंट्रोल देखिए, रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए, जैसे गंगा 2, तरुण, नवीन, इस प्रकार की जातियों को उपचार प्रयोग करना चाहिए। प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए। अगेती बुआई करना चाहिए। खड़ी फसल पर इंडोफिल M45.25% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक और देखिए, जीवाणु तथा विगलन रोग, इसको कहते हैं स्टॉक रॉट। निचले पर्व यानी बेसल इंटरनोड मुलायम पड़ जाते हैं या सड़ जाते हैं, पौधे सिकुड़ने लगते हैं तथा सड़े भाग से गंध आने लगती है। बाद में पौधे गिर जाते हैं। निचले पर्व मुलायम होकर ऐंठ जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं। रोग ग्रसित पौधों के संवहन पूल यानी वास्कुलर बंडल काले पड़ जाते हैं। तने में मज्जा यानी पिथ छत बिछत हो जाता है। तने के भीतर तथा बाहर काले धब्बे हो जाते हैं और पौधे गिर जाते हैं। कंट्रोल देखिए, खेत में जल निकास का अच्छा प्रबंध करना चाहिए। खादों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। गंगा 2 में यह रोग कम लगता है, इसलिए रोग रोधी किस्मों जैसे गंगा 2, नवीन इत्यादि की खेती करनी चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए 10 से 15 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर मक्का की कतारों के बीच में डाल देना चाहिए। तो इस प्रकार आपने ये देखा। अब इसके बाद आप इसका बीज उत्पादन समझिए, सीड प्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले तो बीज उत्पादन के लिए ऐसा खेत छांटना चाहिए जिसकी मिट्टी उपजाऊ दोमट हो, जिससे वायु का संचार अच्छा हो और पानी का निकास उत्तम हो। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो। मक्का में मुख्यतया परसेचन क्रॉस पोलिनेशन होता है, अतः मक्का की एक जाति के मादा फूलों पर दूसरे जाति के पराग पोलन न गिरने पाएँ। इस कारण से शुद्ध जाति का बीज उत्पादन करने के लिए कम से कम 200 मीटर की दूरी पर पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस रखना चाहिए। मक्का की बुआई करने के लिए शुद्ध आधार बीज फाउंडेशन सीड ही प्रयोग करना चाहिए। मक्का की बुआई के समय जून के प्रथम पखवाड़े में कतारों से कतार में ही और कतार से दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। मृदा परीक्षण न होने पर उन्नतशील जातियों और संकुल मक्का में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। फसल की अच्छी देखरेख करना चाहिए। जब फसल लगभग 3 सप्ताह की हो जाए तो निराई गुड़ाई करके पौधों को थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। तना छेदक कीट से फसल की रक्षा के लिए इंडोसल्फान 35 EC 0.2% का छिड़काव करते रहना चाहिए। पत्तियों की झुलसा, ब्राउन स्ट्राइप, डाउनी मिल्ड्यू आदि रोगों से बचाव के लिए इंडोफिल M45.25% घोल का छिड़काव करना चाहिए। और देखिए, भुट्टों से तने निकलने के पहले ऐसे भुट्टों को छांटकर अलग कर देना चाहिए जिनके दानों का रंग, आकार भुट्टों से भिन्न हो। जिन भुट्टों में दानों में कोई रोग अथवा कीड़ों के कारण क्षति हुई हो, उन्हें भी निकालकर अलग कर देना चाहिए। दानों को साफ करके धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उनमें लगभग 10% नमी रह जाए।
तो इस प्रकार खेती करने से 1 हेक्टेयर से उन्नतशील जातियों अथवा संकुल मक्का का लगभग 18 से 20 क्विंटल तक शुद्ध प्रमाणित बीज प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर लिख कर के हमारे पास आपको भेजना है। लिखिए, मक्का की खेती के लिए किन्हीं 2 विभिन्न बीमारियों के लक्षण एवं उनका उपचार लिखिए। और प्रश्न नंबर 2 लिखिए, मक्का के बीज उत्पादन की विधि लिखिए। धन्यवाद।